हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। स्पेशली उन लोगों की जिनका सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम है, क्योंकि आप सभी को पता है इससे पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। और जिन भी लोगों को ये लगता है कि उनका यूपी टेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, 90 नंबर के आसपास हैं, तो अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जिनके भी नंबर 90 के आसपास हैं, उसके बॉर्डर के आसपास हैं, तो अपनी तैयारी करते रहना सीटेट एग्ज़ाम की। तो आज सीटेट पर एक वीडियो रहने वाली है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अगस्त का पूरा टाइम आप सभी के पास। और ऐसा होता है ना कि क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, एक प्री एग्ज़ाम है, बस एक मेंस एग्ज़ाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे सीटेट की, जो पहली बार दे रहे होंगे ना। जहाँ तक है कि जितने भी लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो लोग बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ रहे होंगे। उनको ये होगा कि पता नहीं पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग दूसरे टाइम या तीसरे टाइम दे रहे होंगे, तो उनको फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि चिल रहते हैं, थोड़ा आराम से तैयारी कर लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया होगा सीटेट एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी अच्छा खासा 1 मंथ आप सभी के पास, तो आराम से हो जाती है तैयारी। और सीटेट का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा फिक्स रहता है, हमेशा वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपकी पैरागोजी पर थोड़ी अच्छी पकड़ रहती है, तो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैरागोजी से ही रिलेटेड होते हैं, 15 कंटेंट से, 15 पैरागोजी से। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहना। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं ऑनलाइन कहाँ से पढ़ती थी, तो मुझे लगता है मुझे सिर्फ 2 ही टीचर थोड़े सही लगते थे ऑनलाइन। तो फर्स्ट है हिमांशी मैम लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं वो। तो वहाँ से मैं क्लासेस करती थी। और मेरे पास ना ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि दीदी अभी तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही है हिमांशी मैम, तो हम कैसे पढ़ें। तो देखो, मेरा ऐसा नहीं था कि मैं लाइव क्लास मैंने कभी की ही नहीं है किसी भी टीचर की। चाहे मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं कभी किसी भी टीचर की लाइव क्लास नहीं लेती। मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास को डाउनलोड करके एक मतलब 1.5 या फिर 2x की स्पीड पर आराम से मैं तब क्लास लेती हूँ। लाइव क्लास में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पहले टीचर पढ़ाते हैं, फिर बच्चों के कमेंट लेते हैं, तो वही 1 घंटे की क्लास को वो 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाती है। इसलिए अगर आपको टाइम बचाना है अपना, तो लाइव क्लास की जगह आप डाउनलोड करके क्लास को लिया करो। और उसके बाद सब मैंने टीचर आपको बताया लेट्स लर्न पर आप हिमांशी मैम से पढ़ सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैम अभी फ़िलहाल सीटेट के लिए अगर नहीं भी पढ़ा रही होंगी, तो उनकी जितनी भी पुरानी जो वन शॉट क्लासेस होती हैं वो आप कर सकते हो, पूरी वो सभी क्लासेस कर दो। जब मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी, तो मेरा ऐसा नहीं था कि जो मैम अभी लाइव क्लासेस पढ़ा रही हैं सिर्फ मुझे वही करनी है। मैंने तो पुरानी जितनी भी क्लासेस सीटेट से रिलेटेड मैम की पढ़ी हुई थी, मतलब चैनल पर थी जितनी भी सीटेट से रिलेटेड, मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ देख ली थी वो। मुझे ये नहीं था कि जो अभी करंट में चल रहा है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होता। जो मैम ने पहले पढ़ा रखा होगा वो अभी तक चला आ रहा होगा। बस ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जैसे एनईपी जो नई आई थी 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं और कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें बन जाती हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। सीटेट का सिलेबस आपको पता है, ज़्यादा कुछ चेंज इसमें खास होता नहीं है, वही से क्वेश्चन आते रहते हैं। पैरागोजी को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रख देते हैं, सिर्फ इतना रहता है। तो टीचर मैंने बता दिया, आप हिमांशी मैम से पढ़ सकते हो लेट्स लर्न से। अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, तो पुरानी जितनी भी सीटेट से रिलेटेड क्लासेस हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट जैसे कोई मैराथन हुई जिसमें मैम ने पूरा जैसे सीडीपी कवर कर रखी हो, और पूरा एक क्लास के अंदर 4-5 घंटे क्लास के अंदर हिंदी कवर कर रखी हो, पूरी एक ऐसी कोई क्लास हो जिसमें ईवीएस कवर कर रखी हो, तो इस तरह से आप हिंदी की 2-3 क्लास कर लो और उसी तरह से सीडीपी की 3-4 क्लासेस कर लो। तो मुझे लगता है बहुत आराम से तैयारी हो जाती है। और अभी क्योंकि लास्ट टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो नोट्स बनाने मत बैठ जाना। नोट्स बनाने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास लेने में, नोट्स बनाने में, ये सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेनी है तो क्लास लो, उसके नोट्स नहीं बनाने, मतलब कहने का मतलब ये है। और रही बात, दूसरे टीचर हैं सचिन सर, जो कि सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और सीडीपी ही पढ़ती हूँ मैं सिर्फ। अगर मैं सचिन अकेडमी पर कुछ पढ़ती हूँ, तो वो सिर्फ सीडीपी वाला पार्ट है या फिर ईवीएस वाला पार्ट है। बाकी जितना भी हिंदी इंग्लिश की पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी, वो सब लेट्स लर्न से हिमांशी मैम से ही करती हूँ मैं। तो ये वाला पार्ट मतलब सही था। दोनों टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, जहाँ से आपको ठीक लगे। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ें, तो आप दोनों क्लासेस, मतलब दोनों टीचर से आप डेमो क्लासेस लेकर देखो, जहाँ से जिसका पढ़ाया वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, वहाँ से आपको पढ़ना है। ऑनलाइन मैंने बता दिया। अब बारी आती है देखो ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने की। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, स्पेशली सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में टाइम कम नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना कि सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे वो सीडीपी के हों या हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं।
एक क्वेश्चन को ही आपको पढ़ने के अंदर 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। आप उस एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसके 4 ऑप्शन बहुत लेंथी होंगे, मतलब 4 ऑप्शन को पढ़ने में, तो उसको अच्छे से पढ़ने में, उसको समझने में एक क्वेश्चन को टाइम लग जाता है। सीडीपी जो है, मतलब सीडीपी की बात करूँ, पूरा सीटेट ही जो है थोड़ा सा लेंथी रहता है इसका पेपर, मतलब पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपना स्पीड से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि टाइम मतलब जो है पेपर आपका छूट सकता है अगर आपने जो है टाइम से, मतलब जो क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ने की स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं की। और हमेशा घर से ही अपना एक प्लान बनाकर चलना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। जब भी आप घर पर मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि वो टाइमिंग के साथ होते हैं, तो वहाँ पर आपको देख कर चलना है बिल्कुल कि आपको सीडीपी वाला पार्ट, क्योंकि सीडीपी के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ सीडीपी में पढ़ना होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे लगता है 15 मिनट तो मैक्सिमम है। अगर आपको सीडीपी वाला पार्ट आपको करना है तो 15 मिनट मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना उस पार्ट में। उसके बाद बारी आती है ईवीएस की। ईवीएस में भी लगभग इतना ही 11-12 या 15 मिनट के समथिंग आपको देनी है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश को आपको अच्छा टाइम देना है। इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपके पास हो, उसको थोड़ा अच्छा सा टाइम देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, क्योंकि हम इसको बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे होते। तो और इसके बाद सीटेट की अगर मैं बात करूँ, तो सीटेट के अंदर जो है इंग्लिश का जो पैसेज आता है बहुत अच्छा खासा, वो लेंथी होता है, बहुत ही मुश्किल से उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, तो उस पार्ट को थोड़ा अच्छे से करना। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ले रखा हो या लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले रखा होगा आपने, और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, तो लैंग्वेज फर्स्ट के जो पैडागोजी वाले क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के जो पैडागोजी वाले क्वेश्चन होंगे, वही लैंग्वेज सेकंड के अंदर, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो इंग्लिश वाला पार्ट हो, मतलब हिंदी वाला पार्ट होगा, वो जो है आपको नेक्स्ट वाली लैंग्वेज वाले पार्ट में मिल जाएंगे, सिर्फ पैडागोजी के क्वेश्चन, पैसेज चेंज होगा। एक बार आपके पास कोई पीवाई की क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो तो उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इस तरह से ही, और मैथ को अपना थोड़ा टाइम देना है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन रहती है। तो पहले पेपर में मुझे लगता है अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की, आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रखे हैं बिल्कुल टाइम से रिलेटेड कि कितने टाइम में आपको कौन सा पार्ट करना है, तो टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पहले पेपर के अंदर। लेकिन सेकंड पेपर के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड पेपर बहुत लेंथी, मतलब साइंस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। मैंने खुद इतना टाइम मैनेजमेंट में करके गई थी घर से, इतने सारे मैंने मॉक टेस्ट लगा रखे थे। और मॉक टेस्ट के अंदर सीटेट के जो सेकंड पेपर का जो मॉक टेस्ट होता था, मेरे लगभग 115-116 तक नंबर आते थे। लेकिन जब मैं रियल एग्जाम में गई थी तो मेरा वहाँ पर टाइम भी कम पड़ गया था और मेरा स्कोर भी कम आया था। आई थिंक 106 मेरे क्वेश्चन ठीक थे और टाइम भी कम पड़ गया था मुझे। तो इसीलिए सेकंड पेपर को बहुत ध्यान से करना और बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, चाहे वो हिंदी हो, सीडीपी हो, या फिर मैं बात करूँ हिंदी, सीडीपी और इंग्लिश जो पार्ट होगा ना, उसको फटाफट करना। उसके बाद जितना भी टाइम आपका बचेगा मैथ और साइंस में लगाना उसको, क्योंकि मैथ और साइंस के क्वेश्चन बनते हैं बहुत लेंथी और उनको करने में भी टाइम लग जाता है। तो सेकंड पेपर के अंदर टाइम कम पड़ सकता है अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं किया, और अच्छे से टाइम तभी मैनेज कर पाओगे जब आपने मॉक टेस्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो लास्ट के 10-15 दिन आपको बहुत मॉक टेस्ट लगाने हैं, मतलब आप डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है। उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ पर क्या पार्ट रह रहा है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गई, वो है पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। सीटेट के अंदर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना। सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हो कि आप 2017-18 से लेकर अभी तक के 2025-26 तक के जितने भी सीटेट हुए हैं, उनके क्वेश्चन पेपर एक बार सोल्व कर लेना, उनको देख लेना अच्छे से कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और हो सके तो याद ही कर लेना। हिंदी का और सीडीपी वाले पार्ट का क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, तो उनको कोशिश करना आप याद ही कर लेना। तो यही जो 4-5 चीज़ें रहती हैं आपको जो माइंड में रखनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन टीचर आप अपने लिए सिलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन आपने सभी चीज़ें पढ़ ली, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए, उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने हैं कि आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। जितना भी आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। देन सबसे लास्ट में आएगा मॉक टेस्ट लगाना। उसके लिए सीटेट के आप मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा सकते हो, आरडब्ल्यू पर भी होंगे, आई थिंक टीडब्ल्यू पर लगा सकते हो, यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है। टेक्स्ट बुक पर आपको अगर मॉक टेस्ट लगाना है सीटेट का, तो वहाँ से तो आपको परचेज करना पड़ेगा, बाकी प्लेटफॉर्म पर फ्री भी है, तो जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप अपने मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प रहेगी, क्योंकि यूपी टेट के कंपैरिजन में सीटेट जो है लेंथी पेपर होता है, मतलब फैक्ट वाला कम होता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, इसलिए टाइम कम पड़ सकता है। सीटेट के अंदर अपना अच्छे से तैयारी करना ताकि टाइम कम ना पड़े, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और बाकी सीटेट से रिलेटेड और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ बता देना। बुक अगर आप पूछोगे मुझसे, तो मेरे पास थे, कौन सा पब्लिकेशन है वो, अरिहंत पब्लिकेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर थे मेरे पास, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी। फर्स्ट पेपर में मैंने लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, तो लैंग्वेज जो मैंने पहले लैंग्वेज ली थी वो हिंदी ली थी, और सेकंड लैंग्वेज जो ली थी मैंने ली थी इंग्लिश। और ऐसे ही सेकंड पेपर के अंदर मैंने पहली लैंग्वेज हिंदी और दूसरी लैंग्वेज ली थी इंग्लिश। और सेकंड पेपर के अंदर जो मेरा पार्ट होता है वो होता है मैथ और साइंस वाला।
और एक और चीज़ मुझे आप सभी को बतानी है, जो आपने लैंग्वेज एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए टाइम फिल की होगी, वही लैंग्वेज बिल्कुल एग्जैक्ट वही पेपर में करना। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम ये किया था कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश ले रखी है, तो जब आप पेपर दोगे तब भी लैंग्वेज फर्स्ट को इंग्लिश रखना। अगर आपने वहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन कर दिए तो 0 नंबर मिलेंगे दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो आप देख लो 60 क्वेश्चन आपके वहीं पर बेकार हो जाएंगे अगर आपने लैंग्वेज में इधर उधर कर दिया तो। जो लैंग्वेज आपने फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ की होगी वही आपको पेपर के अंदर करनी है चूज़। तो एक बार अपना फॉर्म देख लेना, जो सीटेट का आपने जिस टाइम फॉर्म फिल किया होगा एक बार उसको देख लेना कि आपने कौन सा लैंग्वेज कौन से नंबर पर चूज़ किया है। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें आप सभी को बतानी थी। बाकी सीटेट से रिलेटेड आपको कुछ और भी पूछना तो बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।